पहली बार देवभोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसा, गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में बसा ऐसा कार्यकर्ता, नाम है सुखचंद बेसरा, जिसने एक आम कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के जिलाध्यक्ष पद तक की दौड़ में अपने आप को साबित किया और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम करके सुखचंद बेसरा जी ने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी में एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता भी जिलाध्यक्ष के पद तक जा देखा। गरियाबंद सुखचंद बेसरा, वो पल कैसा था, वो क्षण कैसा था, वो सबसे पहले आपने किसको बताया और आपके अंदर क्या बातें सबसे पहले आई? जिलाध्यक्ष वो एक छोटी सी जमीनी स्तर की कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष का इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो जिस जिलाध्यक्ष पद के लिए बड़े बड़े दिग्गज लोग आज हमारे प्रदेश स्तर के नेता लोग जिलाध्यक्ष की बनने की माने लाइन में खड़े थे, और उस छोटी सी माने कार्यकर्ता को उस मौका मिलता है तो निश्चित रूप से अपार खुशी है। और खुशी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की सुशासन की सरकार चल रही है, नए जिलाध्यक्ष महोदय क्या सोचते हैं? क्या सुशासन की सरकार सुशासन के नाम से कुशासन चला रही है, ये लोगों को मालूम है। सरकार आज बहुत जो है ना निचले स्तर पे गिर गई है बीजेपी सरकार, लोग बाग में काफी नाराज। सुखचंद बेसरा जी को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। सुखचंद बेसरा जी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अब पूरी गरियाबंद जिले की मॉनिटरिंग आपके हाथ में है, तो महोदय बिरलानगर को भी आपको मजबूत करना है, क्योंकि बीजेपी कम अंतराल से यहाँ पे मुश्किल से 816 के आसपास वोट से हारी है। आपको राजिम को भी मजबूत करना है, तो सुखचंद जी कैसे काम करेंगे? रणनीति नए जिलाध्यक्ष महोदय की क्या रहेगी? लोकल टीवी प्रयास करेंगे। आज जो शासन की नाकामी है, बीजेपी सरकार जो आज जिस ढंग से लोगों को गुमराह और धोखा किया है, उसको हम जन जन तक पहुँचाएँगे। हमेशा लोगों के लिए काम करेंगे और आने वाला समय में बिंद्रानगर के साथ साथ जो है ना राजिम को भी हम बहुत माने अंतर की वोट से जीतने का हम लोग काम करेंगे। टीवी अब देखना शुरू कर चुका है लोकल टीवी। पहली बार देवभोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसा, गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में बसा ऐसा कार्यकर्ता, नाम है सुखचंद बेसरा, जिसने एक आम कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के जिलाध्यक्ष पद तक की दौड़ में अपने आप को साबित किया और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम करके सुखचंद बेसरा जी ने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी में एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता भी जिलाध्यक्ष के पद तक जा सकता है। लोकल टीवी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुखचंद बेसरा जी मौजूद हैं। सुखचंद बेसरा जी, सबसे पहले बधाई आपको, क्योंकि आपने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर निष्ठा हो, काम करने के यदि आपके अंदर जुनून हो, तो आप किसी भी पद में जा सकते हैं। जी धन्यवाद आपके लोकल टीवी को, आदरणीय रवि भाषा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। महोदय जी, कभी सोचा था आपने कि देवभोग ब्लॉक के एक छोटे से गांव का कार्यकर्ता, जिसने एक कार्यकर्ता के रूप में 1990 के आसपास आपने राजनीति शुरू की और लगभग आपको 35 साल हो गया कांग्रेस पार्टी में जुड़े, महोदय कभी आपने सोचा था कि मैं जिलाध्यक्ष पद में एक दिन जाकर बैठूंगा, उस पद के लायक मुझे समझा जाएगा और अंततः उस बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी? सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेता, युवा, भारत के धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, हमारे किसान मजदूर की आवाज़ भूतपूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय भूपेश बघेल जी, सभी शीर्ष नेतृत्व को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं। एक छोटा सा कार्यकर्ता जो गांव से आज मुझे जिला का जो जिम्मेदारी दिया गया है, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभारी हूं। जो हमारे संगठन सृजन राहुल गांधी जी के उदयपुर फार्मूला के तहत जो जमीनी स्तर कार्यकर्ताओं को चुनकर निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता को जो आज चुनने का अवसर दिया संगठन सृजन के माध्यम से, और तमाम मेरे बिंद्रानगर गरियाबंद जिला के तमाम जो है ना पार्टी कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी ने जो एक छोटा सा कार्यकर्ताओं को आज प्रदेश
स्तर में एक पहचान दिया और एक गरियाबंद जिला का जिलाध्यक्ष बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, मुझे बनाया गया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं कभी सोचा नहीं था। निश्चित रूप से मैं बचपन से जी 90-91 से मैं पार्टी में जुड़ा रहा, हमारे सीनियर लोगों के साथ। जी उनके पीछे पीछे झंडा लेके चलता था, नारा लगाता था। मेरे सक्रियता को देख करके मुझे सबसे पहले ब्लॉक युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जी जिला महामंत्री सुखचंद जी, बने। कौन से सन का बात है जब आप ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष 2000 में बना। जी 95 में से मैं पार्टी 90 से तो मैं जुड़ा रहा। उस समय मेरा उम्र नहीं हुआ था, जी जी मैं वोटर तक ही नहीं था, उस जी। समय से जुड़ा था कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का एजेंट बनने के लिए, पोलिंग बूथ का एजेंट बनने के लिए मैं गया। तो मेरा उम्र नहीं कम है करके वोटर लिस्ट में 18 साल नहीं है करके मेरे को पोलिंग बूथ से भगा दिया गया था। जी। उस समय से मैं बिल्कुल। पार्टी में जोड़ करके पार्टी के प्रति निष्ठापूर्वक मैं छोटे छोटे दर्जनों पद में मतलब मैं महोदय काम किया। जी, आप कांग्रेस पार्टी के प्रति शुरू से आपका निष्ठा और समर्पण भावना रहा है। मैं शुरू से बचपन से मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हूं और लगातार नॉन स्टॉप, ऐसा एक भी वर्ष कहीं गैप नहीं हुआ जो मैं पार्टी के से बाहर रहा या पार्टी में काम नहीं किया। ऐसा नहीं, मैं छोटी छोटी जो भी जिम्मेदारी मेरे को मिला है मैं लगातार जो है ना काम करते जा रहा हूं और अभी तक के निष्ठापूर्वक हूं, जिसका परिणाम आज मुझे मिला मुआवजा। महोदय जी, आपके विषय में ये क्यों कहा जाता है कि आपका भाग्य का जो सूर्य है हमेशा चमकता है? अभी मैं आते आते कुछ लोग कह रहे थे कि सुखचंद जी जहां हाथ डालते हैं या जो चीज़ों को सोचते हैं वो चीज़ें सुखचंद जी के अनुरूप होनी शुरू हो जाती है। सुखचंद जी ने पहले जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा, सुखचंद जी को जीत मिली। इसका सुखचंद जी चाहते थे मैं जनपद उपाध्यक्ष बनूं, सुखचंद जी उपाध्यक्ष बन गए। सुखचंद जी चाहते थे कि मैं जिलाध्यक्ष बनूं, सुखचंद जी की ये मनोकामना भी पूरी हो गई। तो सुखचंद जी, ऐसा क्यों कि आप जहां भी हाथ डालते हैं, महोदय आपके पास कोई जादू की छड़ी वड़ी है क्या, या कोई जादू की पुड़िया है क्या कि आप किसी के ऊपर फेंकते हैं और चीजें आकर्षित होकर आपकी तरफ खींची चली आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी काम को दिल से करता हूँ। जी गांव में मैं बचपन से सक्रिय था जी पार्टी में। जी मेरे सक्रियता को देख करके स्थानीय गांव की समस्या को मैं हमेशा उठाता था, जनपद लेवल पे, जिला लेवल पे, जिसके चलते मेरे को 2005 में गांव में सरपंच बनाए। जी 2005 से 2015 तक हम गांव में सरपंच थे। जी उसके बाद फिर ब्लॉक अध्यक्ष था, फिर जनपद सदस्य में चुनाव लड़ा। मैंने जो भी मैं चुनाव लड़ने का रहता है तो ईमानदारी से निष्ठापूर्वक मैं काम करता हूँ, जिसका परिणाम मुझे ईश्वर जो है ना निर्णय करते हैं। जी महोदय जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछूंगा। दिग्गजों के बीच सुखचंद बेसरा जी खड़े थे, तो मन में ऐसा कोई ये था क्या, डर था क्या, यार मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा? मन में कोई उपापोह की स्थिति थी क्या, या सोच था क्या कि यार शायद मौका मिले या ना मिले? मुझे हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के जो फार्मूला, उदयपुर फार्मूला संगठन सृजन, और हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो जिला अध्यक्ष चुनने का जो फार्मूला पर मुझे पूर्ण विश्वास था। मैं तो ऐसे बहुत बार ट्राई करता था जिला अध्यक्ष बनने के लिए, बायोडाटा भी देता था, लेकिन नहीं बन पाता था। और गरियाबंद जिला जब से बना, बिंद्रा नौगढ़ को पहली बार मौका मिला है और मुझे उम्मीद था कि संगठन सृजन के माध्यम से जो आज हमारे राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो जमीनी स्तर कार्यकर्ताओं को मौका देने का जो नीति बनाया है, उसमें मेरे को पूर्ण विश्वास था, भरोसा था कि मैं इस फार्मूला के तहत बन सकता हूँ। ऐसे मेरा आत्मविश्वास था। नए जिलाध्यक्ष महोदय, चूंकि बिंद्रा नौगढ़ की सीट तो आपकी झोली में है, लेकिन राजिम सीट आप लोगों ने काफी अंतराल से आप लोग हारे हैं। चूंकि सुखचंद बेसरा जी को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, सुखचंद बेसरा जी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अब पूरी गरियाबंद जिले की मॉनिटरिंग आपके हाथ में है, तो महोदय बिरला नगर को भी आपको मजबूत करना है, क्योंकि बीजेपी कम अंतराल से यहाँ पे मुश्किल से 816 के आसपास वोट से हारी है। आपको राजिम को भी मजबूत करना है, तो सुखचंद जी अब कैसे काम करेंगे? रणनीति नए जिलाध्यक्ष महोदय की क्या रहेगी, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, हम जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, ब्लॉक के, जोन के, मंडल के, सेक्टर के सभी कार्यकर्ता मिलकर सघन
जो है ना मेहनत करेंगे, जी प्रयास करेंगे। जी आज जो शासन की नाकामी है, जी बीजेपी सरकार जो आज जिस ढंग से लोगों को गुमराह और धोखा किया है, जी उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। हमेशा लोगों के लिए काम करेंगे और आने वाला समय में बिंद्रानगर के साथ साथ जो है ना राजिम को भी हम बहुत माने अंतर की वोट से जीतने का हम लोग काम करेंगे। मोदी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे कि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की सुशासन की सरकार चल रही है। नए जिलाध्यक्ष महोदय क्या सोचते हैं, क्या सुशासन की सरकार चल रही है? क्या वाकई में किसान, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का दावा है कि किसान आज खुश हैं, 3100 रुपये उन्हें धान का मिल रहा है, आज सभी चीजों को लेकर खुश होने की बात बीजेपी के नेताओं का कहना है, उनका ऐसा दावा है। सुखचंद मिश्रा जी क्या सोचते हैं? आप देख रहे हैं आज तहसील कार्यालय में हजारों लोग अपना रगवा कटने के कारण जी वो लोग जो है ना आज काम धाम छोड़ करके खेती किसानी कटाई मंजाई को छोड़ करके अपना रगवा जोड़ाने के लिए जो है ना चक्कर काट रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार सुशासन के नाम से कुशासन चला रही है, ये लोगों को मालूम है। सरकार आज बहुत जो है ना निचले स्तर पे गिर गई है बीजेपी सरकार। लोग बाग में काफ़ी नाराजगी है। आपको मालूम होगा बीजेपी के आज 2 साल के कार्यकाल में लोगों को 2 रुपया का रोजगार नहीं मिला है। जी आज लोग जो है ना प्रशासनिक कार्य शासन की योजना से जो है ना लोग बहुत माना दुखी है। जी कहीं ना कहीं सरकार धान खरीदी की बात कर रहे हो, 3100 रुपया की खरीदी की बात कर रहे हैं आप। सरकार कम से कम धान खरीदी हो, इसको जो है ना एग्री स्टेक और दुनिया भर की जो है ना नीति बना करके किसानों का रगबा को घटा करके कम से कम धान खरीदी हो, इस नीति के एजेंडा पे काम कर रही है, जिसको जो है ना किसान जान रहे हैं और किसान आज परेशान है। महोदय जी, यदि किसान परेशान होंगे तो क्या कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महोदय किसानों के साथ खड़े रहेंगे? हम तो कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान मजदूर के साथ खड़े रहती है और उनके आवाज़ बनकर काम करती है। मुखर होकर हम काम करेंगे। निश्चित रूप से गरियाबंद जिले में किसान मजदूर निचले स्तर के लोग युवाओं के साथ सबके साथ मिलकर उनके हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे और उनको जो है ना हम जो है ना लाभ दिलाएंगे। महोदय जी, राजनीतिक हलकों में ये क्यों चर्चा है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सबसे करीबी हैं और भूपेश बघेल जी ने आपको एक गिफ्ट दिया है? नहीं, देखिए माननीय भूपेश बघेल, मैं नहीं कह रहा महोदय जी, राजनीतिक हलकों हाँ लोग कहते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय ब्लॉक अध्यक्ष था, लगातार निष्ठापूर्वक काम किया हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी से भी मेरा अच्छा खासा जो है ना संबंध है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी से भी संबंध है। सभी नेता लोगों से मेरा जान परिचय है और सबको मैं समान रूप से जो है ना मैं सम्मान करता हूँ। महोदय जी, एक गंभीर सवाल पूछूंगा और आपका जवाब भी गंभीरता से लेना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी में 35 साल के संघर्षों को लोकल टीवी में आज कैसे बयां करना चाहेंगे? सबसे पहले आपको लोकल टीवी को मैं धन्यवाद बधाई देता हूं। आपने देवभोग क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले में लोगों के घर घर से आप जो है ना परिचित हैं लोकल टीवी, और इस क्षेत्र के हर समस्या को आप मुखरता के साथ दिखाते हो। तो रात हो चाहे दिन हो, आपने उस स्थिति जगह तक पहुंच के आप लोगों की सुख दुख में आप आवाज़ बन करके लोगों तक की जानकारी देते हैं। लोगों की जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको सफलता का जो मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप ऐसे ही आप जो है ना लोगों का सेवा और सहयोग करते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी, मैंने सवाल पूछा था 35 सालों को संघर्षों को कैसे बयां करेंगे? मैं 35 साल तक के जो बचपन से काम किया हूँ पार्टी का, उसका आज मुझे आपके कोई राजनीतिक गुरु थे क्या आपको प्रेरित किया कि चलिए कांग्रेस में जुड़िए? कोई ऐसा है क्या नाम? देखिए, राजनीतिक गुरु काम करने का जब शुरुआत करते हैं तो जो है प्रेरणा मिल ही जाता है आदमी को, जिसका जो है ना अब मैं क्या है, ये तो आदिवासी माने विधानसभा क्षेत्र है, मैं अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति हूँ। मैंने निष्ठापूर्वक पार्टी का काम कर रहा था, पार्टी का सिपाही बन करके। मेरे ऊपर ना विधायक बनने की, सांसद बनने की किसी प्रकार की लालसा नहीं थी। मेरे को जब भी छोटा मोटा जब भी पार्टी हाईकमान चाहे जिला स्तर ब्लॉक स्तर में हो, जिला स्तर में हो, जब भी काम दिया है मैं निष्ठापूर्वक काम किया हूँ। इसी काम को भी जो है ना बखूबी निष्ठापूर्वक निभाऊंगा ईमानदारी से। महोदय जी, अब तो चर्चा ये शुरू हो गई है कि सुखचंद जी का कद बढ़ गया है
और यदि आने वाले दिनों में कहीं सामान्य विधानसभा बन जाता है उदंती से अलग होकर, तो सुखचंद जी सबसे पहले दावेदार होंगे और कांग्रेस पार्टी सुखचंद जी पर ही दाव खेलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर के लोगों को चुन करके लोकप्रियता के आधार पर लोगों की भावना के अनुरूप वो काम करती है, चाहे संगठन की बात हो चाहे चुनाव की महोदय बात जी, हो। मैंने सवाल ये पूछा कि कांग्रेस पार्टी मौका देती है, सामान्य विधानसभा होता है और सुखचंद जी आपको कहा जाता है कि जाइए सुखचंद जी, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव लड़िए, तो क्या सुखचंद जी तैयार हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले सोचा नहीं है कि हम कभी विधायक की चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये आदिवासी सीट है और ऐसे ईश्वर की परिसीमन की बात कर रहा ऐसे हूं कभी ईश्वर की कृपा हो तो कौन नहीं चाहता कि मैं विधायक बनूं, चलिए। और हाईकमान चाहती है तो वो तो लंगड़ा घोड़ा पे यदि दांव लगाना चाहते तो घोड़ा दौड़ने के लिए तैयार है। महोदय जी, आपके मुस्कुराहट का राज क्या है? आपकी मुस्कुराहट ही लोगों को आकर्षित करती है, ये मुस्कुराहट का राज क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मैंने जब से पत्रकारिता यहाँ पर शुरू की है, आज लगभग मेरे को 15 साल हो चुके हैं, मैंने एक चीज देखा है, मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को भी बता दूं, मैं सुखचंद बेसरा जी को मैं मामा जी कहता हूँ रिश्ते में, और मेरे को मुझे भी भाचा के रूप में सम्मान देते हैं। हमेशा जब भी किसी भी बात को लेकर मामा को यदि मैं छेड़ भी देता हूँ तो मामा के अंदर कभी भी कहते हैं ना गुस्सा होकर वो रिप्लाई नहीं देते। उनके चेहरे की मुस्कुराहट और हंस के किसी भी बात को टालना इनके अंदर सबसे बड़ी विशेषता है। और सुखचंद जी से सीखने वाली बात है कि यदि आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी बात आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा, आपको अपने अंदर धैर्य रखना होगा। और धैर्य और त्याग की मूर्ति आज लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक सामान्य से कार्यकर्ता 1990 में जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की, 2025 का अंतिम दिन मैं आपको बता दूं कि सुखचंद जी के यहाँ एक बड़ी खुशखबरी भी कुछ दिन पहले आई है। सुखचंद जी के यहाँ पोता का जन्म हुआ है। महोदय जी, आपको इसके लिए भी बधाई। और आपके पोता ने आपके लिए डबल खुशखबरी आपको हाँ, ईश्वर ने मुझे आज डबल खुशखबरी दी। सबसे पहले मुझे पोता के रूप में एक बहुत बड़ा उपहार, अमूल्य खुशी मिली भी बहुत खुशी और मेरे पोता खुशी दोहरा खुशी लेकर के आए। और आज जो है ना हाईकमान के आशीर्वाद से मैं और ईश्वर की कृपा से जो है ना आज मेरे नाम से जिला अध्यक्ष का पद जो है ना जारी हुआ है। ये बहुत खुशी की बात। महोदय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसे ही आपने नाम देखा गरियाबंद सुखचंद बेसरा, वो पल कैसा था, वो क्षण कैसा था, वो सबसे पहले आपने किसको बताया और आपके अंदर क्या बातें सबसे पहले आई, इन बातों को जानना चाहेंगे। देखिए, मैं तो आज थोड़ी सी जल्दी सो गया था जी, और मेरे एक शुभचिंतक मित्र ने फोन किया रायपुर से जी, कि भैया बधाई हो ऐसे करके। तो मैं बोला भैया क्या बात की बधाई है? नहीं, आप जिला अध्यक्ष बन गए। तो जिला अध्यक्ष अब एक छोटी सी जमीनी स्तर की कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष का इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो जिस जिला अध्यक्ष पद के लिए बड़े बड़े दिग्गज लोग आज हमारे प्रदेश स्तर के नेता लोग जिला अध्यक्ष की बनने की माने लाइन में खड़े थे, और उस छोटी सी माने कार्यकर्ता को उस मौका मिलता है तो निश्चित रूप से अपार खुशी है। और खुशी के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है जी। उस जिम्मेदारी को निभाना सबसे बड़ी बात होगी। महोदय जी, कांटों भरा ताज है। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन हम सब मिल के काम करेंगे तो कांटा भी जो है ना फूल बनेगा और उसमें आसानी से हम लोग जो है ना चल पाएंगे। महोदय जी, बड़े पद में आने पर सुखचंद जी का व्यवहार तो नहीं बदल जाएगा? देखिए, मेरे व्यवहार के बारे में पूरे जिले के लोग जानते हैं जी, और मैंने कभी पद का या अपना किसी प्रकार का मेरे बारे आप लोग सब जानते हो, मेरे को नहीं बोलना चाहिए इस बात को। हम सब मिल के चलाएंगे और मैं अध्यक्ष के रूप में सभी लोग जो है ना कार्यकर्ता को लगेगा कि हम भी अध्यक्ष हैं, ऐसे लगेगा, हमने ऐसे लोगों को साथ लेके चलेंगे। महोदय जी, अंतिम सवाल, मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं कि लगभग 10 बजे के आसपास मैंने सुखचंद बेसरा जी को फ़ोन करके बधाई दिया और कहा कि आदरणीय मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो इतने सौम्य और सरल व्यवहार के हैं, उन्होंने एक ही शब्द में कहा, भाई रात ज़्यादा हो गया है तो क्या आप 10 किलोमीटर की दूरी, उन्होंने मेरे विषय में सोचा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं समय नहीं दूंगा, उन्होंने कहा कि आप रात ज़्यादा हो गई तो आप क्या भाचा अभी आएंगे? तो मैंने कहा कि मामा मैं आऊँगा, तो तुरंत तैयार हो गए मेरे लिए। और बधाइयों का तो इतना सिलसिला, जब से नियुक्ति हुई है लगातार फोन उनके बिजी आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए लगभग 10 से 15 मिनट के आसपास का समय हो चुका है। उन्होंने अपने पुत्र देवा जी को मोबाइल सौंप दिया है और मेरे साथ इंटरव्यू देने बैठे हैं। महोदय जी, आपके ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक अंतिम सवाल, गरियाबंद जिले के कार्यकर्ताओं को नए जिलाध्यक्ष महोदय का क्या मैसेज रहेगा, क्या संदेश रहेगा? बस सभी मेरे गरियाबंद जिला के पार्टी कार्यकर्ताओं, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सीनियर कांग्रेस, सभी जो है ना ब्लॉक अध्यक्ष, सभी पार्टी के वरिष्ठ जनों को मैं बहुत बहुत
आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटी सी कार्यकर्ताओं के ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया और जो हमारे संगठन सृजन के प्रभारी महोदया आदरणीय रिहाना रियाज चिश्ती जी के समक्ष आप लोगों ने मेरे पक्ष में बात रखा और मुझ छोटी सी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने में आप लोगों का भूमिका रही। आप लोगों को पूरे गरियाबंद जिला के सभी पार्टी कार्यकर्ता सभी नेताओं को मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। चलिए महोदय जी, आपका धन्यवाद, आपने जो समय दिया। इसके साथ साथ उमेश डोंगरे जी भी सुखचंद बेसरा जी को बधाई देने पहुंचे। था आदरणीय, आप भी आदरणीय बेसरा जी के विषय में दो शब्द कह दीजिए, क्योंकि बेसरा जी ने अपने आप को आज साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून हो। क्या कहना चाहेंगे आदरणीय बेसरा जी के विषय में? सबसे पहले तो आदरणीय श्री सुखचंद बेसरा जी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे बीच बिंदा नवाड़ को एक और खासकर हमारे क्षेत्र को जो खुशियां मिली है वो तो हमारे लिए दुगुनी है। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई भी व्यक्ति अगर ना निचले स्तर से काम करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो उस व्यक्ति को जरूर वो मुकाम हासिल करती है और वो चीजें मिलती है। तो मैं यही कहना चाहूँ, जिस प्रकार से आदरणीय सुखचंद बेसरा जी को जिस प्रकार से कड़ी मेहनत के बदौलत जो अपने जो 35 साल का जो कैरियर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दो, आज उनका प्रतिफल है जो उनको आज जिलाध्यक्ष बने हैं। तो निश्चित ही आप भी मेहनत करोगे तो आज बेसरा जी जैसे बहुत सारे यहाँ हीरे हैं जो जरूर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी में जुड़िए और काम कीजिए। और पुनः आदरणीय बेसरा जी को बहुत बहुत बधाई, हम शुभकामनाएं। महोदय जी के स्वागत के लिए कल क्या तैयारी है? मैं तो खुद यशोधरपुर युवा कांग्रेस की बाइक रैली के माध्यम से अपन बेसरा जी का स्वागत करेंगे कल। मतलब कल निवास स्थान से आप लोग देवभोग तक ले जाएंगे? देवभोग तक ले जाएंगे। चलिए, उमेश जी ने बड़ी बात कह दी कि कल पूरा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह पहुंचेंगे और जो कांग्रेस पार्टी के नए जिलाध्यक्ष महोदय हैं सुखचंद बेसरा जी को बाइक रैली के साथ सम्मान करते हुए देवभोग तक ले जाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बेसरा जी को मौका मिल गया है, किस रूप में देखते हैं आप इसे? आज जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है उससे यह प्रतीत होता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। वो हमेशा जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देती है। इससे यह प्रतीत होता है कि आज छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसे एक छोटे से गांव से आते हैं हमारे बेसरा जी, जिन्होंने काफी लंबे समय से संघर्ष किया, जिसका प्रतिफल आज मिला। जिनको देखते हुए हम भी छोटे थे, उनको देखते हुए हमने भी राजनीतिक शुरुआत की। कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी गांव के हैं, तो हमारे गुरु ही हैं वो। मैं बहुत छोटा था उस समय, हाई स्कूल में पढ़ता था, 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय वो अध्यक्ष हुआ करते थे ब्लॉक के। उसी समय हमको प्रेरित किए कि राजनीतिक गंदा चीज नहीं है, राजनीतिक में गंदे लोग आ गए हैं तब राजनीति खड़ा हुआ। आप जैसे युवा पीढ़ी जब तक नहीं आएंगे तो कैसे आगे का भविष्य तय होगा। मतलब इससे यह प्रतीत होता है कि ये दूरदर्शी नेता है, भविष्य को भी सोचते हैं। तो स्वागत की जबरदस्त तैयारी है, बेहतरीन तैयारी होगा। हमारे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है और हमारे पूरे बिंद्र नवागढ़ विधानसभा के लिए गर्व का विषय। हमेशा बिंद्र नवागढ़ विधानसभा से आवाज उठती थी कि एक बार मौका मिले बिंद्र नवागढ़ विधानसभा को जिला अध्यक्ष का। आज मिल गया। बहुत गर्व का विषय, बहुत खुशी का विषय और हमारे पूरे ब्लॉक देवभोग ब्लॉक के लिए और हमारे पूरे गाणा समाज के लिए बहुत ही गर्व का विषय। पुनः हमारे आदरणीय बेसरा जी को जिला अध्यक्ष बनने पर हमारे पूरे समाज की ओर से, पूरे देवभोग ब्लॉक की ओर से, गरियाबंद जिला की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। चलिए, तो निश्चित तौर पर देवभोग से एक हीरा निकला। हीरा आज से 35 साल पहले निकला था और 35 साल में उस हीरे की चमक ने पूरे प्रदेश में एक अलग ही तरह का अपना नाम बिखेर दिया। और सुखचंद बेसरा जी ने आज साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो निश्चित तौर पर जहां चाहे वहां राह मिलती है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।